तो चलिए देखते हैं आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान राज्य का बाड़मेर जिला है जिसकी सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, बीजासना का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। बीजासना का पठार है जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं या पर्वत श्रेणी है जो अरावली श्रेणी की पहाड़ी नहीं है, जबकि नागपाड़, अचलगढ़ और कोमलगढ़ ये तीनों हैं जो अरावली पर्वत श्रेणी की पहाड़ियां हैं, और मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं जो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन है जो राज्य सूची में रखा गया है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। स्पेस किड्स इंडिया हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया है। किसने? स्पेस किड्स इंडिया संगठन ने। अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम क्षेत्र है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है जो सबसे अत्यधिक नम क्षेत्र है। अगला सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान में मरुस्थली जलवायु के लिए कोपेन हैं जिन्होंने BHHW कूट का प्रयोग किया है। इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 है जिसमें यह प्रावधान करता है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर किसे दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। फ्रांस की सरकार है जिन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर हैं जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर वो शशि थरूर को दिया गया है। अगला 10वां क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की विधानसभा का राजस्थान विधानसभा में विलय कब हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की जो विधानसभा है वो राजस्थान विधानसभा में 1 नवंबर 1956 में विलय हुई थी। अगला 11वां क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी विधानसभा की समय अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का समय है जो 5 वर्ष से बढ़ाकर अधिक समय किया गया था। अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान के राज्यपाल या किसी भी राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाई जाती हैं, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, और शपथ हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है जिन्होंने हाल ही में स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार 4 जिलों में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राज्य का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजसमंद है जिसका विस्तार है वो 4 जिलों में है। अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला विधानसभा सदस्य कौन हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया हैं जो राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला विधानसभा सदस्य हैं और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी। अगला 16वां क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ जिले को पृथक जिले कब बनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ जिला है जिसको अलग या पृथक जिला बनाया गया था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। मुगल काल है जिसमें जिला है वो सूबा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो इस सवाल का सही कौन सा जवाब देगा ऑप्शन ए। लोक सेवा संघ है जो एक संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संगठन है। अगला 19वां क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर कौन बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। 17 वर्षीय हरियाणा की रेसलर अंतिम पंगाल हैं जो बुल्गारिया के सोफिया को अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। कौन? अंतिम पंगाल, जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। नेकराम भसीन है जो राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, जबकि वर्तमान में मधुकर गुप्ता हैं जो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। चांद गेट ब्यावर हैं जहां से राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन को शुरुआत किया गया था। कहां से? चांद गेट ब्यावर अजमेर से। अगला 22वां क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी किशनगढ़ बास अलवर जिले में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना है वो की गई है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनों की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो डूंगरपुर जिले में पाया गया है और डूंगरपुर जिला है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अगला 24वां क्वेश्चन है, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर आयोजित होने वाली दही हांडी महोत्सव है जिसको अब महाराष्ट्र राज्य सरकार है जिन्होंने आधिकारिक खेल का दर्जा दे दिया गया है। अगला 25वां क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। लोक देवता गोगा जी हैं जिनका थान या मंदिर है वो सामान्यतः खेजड़ी पेड़ के नीचे राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। तिलवाड़ा का जो पशु मेला है जो लोक देवता मलिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है और तिलवाड़ा का मेला है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है जो केरल राज्य है जिसका साक्षरता दर 94% है, जबकि सबसे कम साक्षरता दर वाला बिहार राज्य है जिसका साक्षरता दर 61.81% है। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो धौलपुर जिला है।
नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भारत सरकार के अधीन में मानव संसाधन मंत्रालय की जो स्थापना है वो साल 1985 में की गई थी। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य ये 1527 ईस्वी में प्रसिद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर हैं वो विजय रहे थे। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, मेरठ से है। जो 1857 की क्रांति है वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान में शारदा एक्ट के प्रणेता कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। यानी शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? विजय सिंह पथिक, हरविलास दाई, वीपी मेनन या सूर्यमल मिश्रण। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। भारत में शीतकालीन वर्षा है जो भूमध्य सागर से उत्पादन या उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल है वो 13 मई 1968 से लेकर साल 1969 तक रहा था। अगला 35वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी अंग्रेजों के द्वारा धारण की गई नाइटहुड की उपाधि है वो उन्होंने वापस लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? वो हुआ था अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला 36वां क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, जेबी कृपलानी है जो भारत विभाजन यानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथन हिंदी, हिंदू और हिंद निम्न में से किसका है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, मदन मोहन मालवीय है जिनका यह कथन है हिंदी, हिंदू और हिंद। अगला 38वां क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, राजा उदय सिंह थे जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम या मारवाड़ का प्रथम शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, लाला लाजपत राय हैं जिनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह राजा, राम मोहन राय, सैयद मुश्ताक अली। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसको भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगला 41वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 5 मई 1997 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगला 42वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाओं को उल्लेख है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट अगला 43वां क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके सहित 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।